The question is evaluate integration of 0 to infinity e raised to minus t under root of 1 plus sin t। हम लोग ने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी का लैप्लास सेपरेट पहले सॉल्व किया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका टाइप का और लैप्लास में दिया होगा। ये लैप्लास में दिया है क्या मुझे बताओ? नहीं, ये लैप्लास में क्वेश्चन नहीं दिया। तो लैप्लास का कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप लोग? 0 टू इन्फिनिटी है मतलब वो लैप्लास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो, कन्वर्ट करो। कैसे करोगे कन्वर्ट? लैप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी है मतलब लैप्लास है, वो एक्सपोनेंशियल टर्म एंड dt को हटा दो, जो बचा है बीच में वो लैप्लास के अंदर आएगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल टर्म ये हटा दो, dt हटा दो, तो लैप्लास के अंदर ये बचेगा। तो मैं वो लिख देता हूं। सो यहां पे आएगा लैप्लास ऑफ t अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। ओके, और आप क्या होता है यहाँ पे e रेज़ टू माइनस st होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या e रेज़ टू माइनस 1t, क्या e रेज़ टू माइनस 1t, तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना है? 1। सो वो आपको लास्ट में पुट अप करना है। s का वैल्यू कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। क्लियर है? सो ये आपने कन्वर्ट कर दिया लैप्लास में, और लैप्लास में आपको देखो यहाँ पे क्या इनटू t है ना, तो इनटू t मतलब क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ t यूज करना है। ठीक है? सो अभी क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ t भी है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन t है, तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ t हटा दो क्योंकि उसका रूल है आपके पास। आप पहले क्या सॉल्व करो? रूट 1 प्लस साइन t, उसका लैप्लास करो। तो स्टेप वन इज लैप्लास ऑफ रूट 1 प्लस साइन t, वो निकालना है। लैप्लास ऑफ रूट 1 प्लस साइन t। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम, मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रूट में है और आपके पास लैप्लास की कोई फॉर्मूले में रूट में आंसर लैप्लास का फॉर्मूला नहीं है, तो वो रूट निकलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो इसको क्या करेंगे, देखो ठीक से मैं इसको सेपरेट लेता हूँ, लैप्लास नहीं लेता हूँ फिलहाल, मैं इसको सेपरेट लेता हूँ। इसका एक कन्वर्जन करना है मुझे, ठीक है? तो रूट 1 प्लस साइन टी लिया, तो रूट 1 के जगह पे कुछ आएगा और साइन टी के जगह पे कुछ आएगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ साइड में, बाद में रफ करने वाला हूँ। देखो साइन टी का कन्वर्जन होगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऐसा फॉर्मूला है। लेकिन 2t रहेगा तो t हाफ एंगल t होता है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे t है तो उसका हाफ एंगल होगा t बाई 2 t बाई 2। क्लियर है? सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, ये साइन टी का कन्वर्जन लिया, तो यहाँ पे साइन टी की जगह पे वो आएगा, चाहे तो मैं वो लिख देता हूं यहाँ पे प्लस 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। कन्वर्ट कर दिया। जो 1 है उसको भी चेंज करना आपको। आप लोगों ने बेसिक क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों ने टाइम 10 स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ये ट्रिगो है, तो वही ये थीटा मतलब एक एंगल होता है, कोई भी एंगल। तो मुझे यहाँ पे एंगल कौन सा रिक्वायर्ड है? t बाई 2, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं अगर cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर t बाई 2, तो भी वो 1 ही होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, 1 की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर t बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर t बाई 2। क्लियर है? ये 1 का कन्वर्जन हो गया, ये sin t का कन्वर्जन हो गया। अभी ऐसा क्यों किया मैंने, इसका रीजन बताओ मैं आपको। मुझे जरा ये फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, मैक्सिमम चांस है आने का, तो आप ये करके ही रखो प्रैक्टिस। टोटली यूनिक टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये ऐसा मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया आपको। यहाँ पे देखो a स्क्वायर, अगर मैंने cos को a लिया तो cos स्क्वायर है, और साइन को b लिया तो b स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर है, और 2 इंटू साइन इंटू कॉस, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट में। तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ ना, a प्लस b द होल स्क्वायर से कर सकता हूँ, विच मीन्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट cos t बाई 2 प्लस साइन t बाई 2 द होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये a प्लस b द होल स्क्वायर के पैटर्न में लाया, तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल। सो आपको क्या मिला, अभी एक्चुअली देखा जाएगा तो आपको मिल रहा है यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन टी के जगह पे मिला आपको cos
t/2 प्लस साइन t/2 ऐसा एक ब्रैकेट मिला आपको। क्लियर है? ये आपको वैल्यू मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और ये अभी यूज करोगे आप लोग लैप्लास के लिए। सो लैप्लास ऑफ रूट 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ cos t/2 प्लस साइन t/2। इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos का फॉर्मूला कौन सा लोगे आप लोग? 9 फॉर्मूलाज दिया मैंने आपको, उसमें cos का फॉर्मूला नंबर 6 cos 80। cos 80 का फॉर्मूला क्या था? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? इसका भी आंसर वही होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a का वैल्यू यहाँ पे है 2 नहीं 1/2 है। क्या a का वैल्यू? 1/2, तो यहाँ पे होगा 1/2 स्क्वायर प्लस साइन का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ ऊपर s नहीं होता, वहां पे a होता है। यहाँ पे a का वैल्यू है 1/2। क्या है a का वैल्यू? 1/2, तो यहाँ पे होगा 1/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/2 स्क्वायर। समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला नंबर 5 था और cos के लिए फॉर्मूला नंबर 6। अभी दोनों में देखो जरा डिवाइड सेम है क्या? है ना डिवाइड सेम, तो मैं इसको डिवाइड सेम लेता हूं। तो क्या बनेगा मुझे बताओ? s स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर कॉमन हो गया और ऊपर बचेगा s प्लस 1/2। सो ये किसका आंसर मिला आपको फाइनली? लैप्लास ऑफ रूट 1 प्लस साइन t का आंसर आपको मिल गया। लेकिन क्वेश्चन इतना ही है क्या? सिर्फ मुझे बताओ रूट लैप्लास ऑफ 1 प्लस साइन टी, लैप्लास ऑफ रूट 1 प्लस साइन टी, ये मैंने पहले भी सॉल्व किया है सम एक्चुअली। आप अगर आप पूरा कोर्स अगर रीड करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा। सेम ये है, लेकिन इनटू टी है ना, इनटू टी अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी करते हैं, तो वो भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टेप 2 होगा ये, स्टेप 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ t रेज टू n, मल्टीप्लीकेशन ऑफ t रेज टू n। तो वो लिखोगे कैसे आप लोग? लैप्लास में पहले से क्या था? रूट 1 प्लस साइन t था, ठीक है, एंड इनटू क्या आ गया? एक्स्ट्रा t आ गया। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या है? -1/1। क्यों 1? क्योंकि t का पावर 1 है तो 1 लोगे, t का पावर 2 है तो 2 लोगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1 टाइम। क्यों 1 टाइम? क्योंकि t का पावर 1 है, इनटू फंक्शन ऑफ s, फंक्शन ऑफ s। तो ये फंक्शन ऑफ s क्या है एग्जैक्टली? ये जो दिख रहा है आपको फंक्शन ऑफ s, ये है, यही आंसर। तो मैं एक काम करता हूं, फंक्शन ऑफ s लिखने से अच्छा डायरेक्ट वो क्वेश्चन लिखता हूं। क्या है वो? s प्लस 1/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और उसका स्क्वायर कितना होता है मुझे बताओ? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। अभी इसको आपको क्या करना है? डेरिवेटिव यूज करना है। तो डेरिवेटिव यूज करने के लिए आप लोग क्या करोगे? ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, उसके लिए u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है? u अपॉन v का फॉर्मूला डेरिवेटिव का यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में रफ करने वाला। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो u कौन सा है, v कौन सा है? जो ऊपर है न्यूमरेटर में u है, डिनोमिनेटर में वो v है। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं u बाय v से। ये -1 एज इट इज, ब्रैकेट पहले v मतलब डिनोमिनेटर पहले आएगा, क्या आएगा? s स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया। डेरिवेटिव d बाई ds किसका? s प्लस 1/2 का हो गया। माइनस, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे चलेगा, s का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/2 का 0 होता है, तो 1 लिखा तो भी चलेगा। देन नीचे देन क्या होगा? अभी u एज इट इज, दैट मींस s प्लस 1/2 एज इट इज, और डेरिवेटिव होगा s स्क्वायर प्लस 1/4 का। अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1/4। नेक्स्ट देन क्या करोगे आप लोग? -1 इंटू s स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू s का डेरिवेटिव 1
माइनस, और ये 1/2 का 0 हो जाएगा, s इंटू 1/2, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s बचेगा और 1/4 का 0 हो जाएगा, अपॉन ये होल स्क्वायर बचेगा नीचे, तो s स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि v स्क्वायर है ना नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग इसमें। सो -1 ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये s स्क्वायर प्लस 1/4 एज इट इज, माइनस 2s से मल्टीप्लाई किया तो 2s इंटू s, 2s स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2s इंटू 1/2 क्या, 2 गेट कैंसिल, s बचेगा, अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस s स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, माइनस s स्क्वायर, ठीक है। देन ये माइनस s और ये प्लस 1/4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन मैं काम करता हूँ एक ही स्टेप में, थोड़ा एक स्टेप कम करता हूँ। -1 अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या किया, -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस s स्क्वायर होगा, ये प्लस s होगा और ये क्या होगा, माइनस 1/4 होगा। सो आपने वो भी मल्टीप्लाई किया। दिस इज द आंसर। ये किसका आंसर हो गया आपका, लैप्लास ऑफ t रूट 1 प्लस साइन t, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, लैप्लास ऑफ t इंटू रूट 1 प्लस साइन t, इसका आंसर प्रॉपर ये हो गया। क्लियर है। लेकिन मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे बताओ आप लोग आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये सब इवैल्यूएट का है और इवैल्यूएट में यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया तो s का वैल्यू कितना था, +1 था। तो आप लोग क्या करो, अभी s का वैल्यू 1 पुट अप करो। क्या करो, s का वैल्यू 1। सो यहाँ हियर पुट s इज इक्वल टू 1 लिखता हूं मैं, पुट s इज इक्वल टू 1। तो अगर आपने s के जगह पे 1 लिया तो क्या होगा आंसर, लैप्लास ऑफ जो भी है t रूट 1 प्लस साइन t जो भी है इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। अभी मेरे पास जगह नहीं, मैं ओरली करता हूँ लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, 7/4 बचेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7/4, ठीक है। देन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1/4 क्या, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, 5/4 उसका स्क्वायर क्या, तो 25/4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। बाद में 16 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 7 4 जा 28। सो फाइनल आंसर इज 28 अपॉन 25। ये हो गया फाइनल आंसर। Where s is equal to 1, और else आप ये इसका आंसर बोल सकते हो, नहीं तो इसका आंसर। तो मैं चाहिए तो मेन क्वेश्चन लिख देता हूं, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस t इंटू t रूट 1 प्लस साइन t dt इज इक्वल टू कितना मिला अभी आपको, 28/25, 28/25। क्लियर है, ठीक है। तो इवैल्यूएट का समय तो फाइनल आपका नंबर तक जाएगा, वैल्यू आपको कांस्टेंट में मिलेगा फाइनल, ठीक है। और यही अगर क्वेश्चन होता सिर्फ, तो आपका आंसर यहाँ पे आके आप लोग स्टॉप करते हैं। लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएट है, s का वैल्यू 1 पता है, इसलिए मैंने 1 पुट अप किया, तो फाइनल एक 2 स्टेप एक्स्ट्रा होगा बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम चांसेस है।